नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में पुलिस ने नर्स और अपहर्ताओं का पता लगाने झोंकी ताकत। आईजी डांगी ने भी डेरा डाला। जिले में एक नर्स का सरेआम सरेराह अपहरण कर लेने के सनसनीखेज मामले में अपहरणकर्ताओं की तलाशी सहित नर्स की बरामदगी के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी वारदात की जानकारी मिलने पर शनिवार देर रात सीधे हरदी बाजार पहुंचे। घटना स्थल ग्राम भिलाई बाजार पीएससी के पास पहुंचकर उन्होंने घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा जहां रात में ही नाकाबंदी कर अज्ञात सफेद रंग की स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी गई थी, वहीं सारी रात से लेकर आज भी प्रयास जारी है। विभिन्न बिंदुओं और विभिन्न दृष्टिकोण से इस अपहरण कांड की पड़ताल की जा रही है। आईजी रतनलाल डांगी, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित अन्य अधिकारियों ने भिलाई बाजार में कैंप किया हुआ है। पुलिस साइबर सेल विशेष टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस मामले को सुलझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि बीती रात हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम भटोरा निवासी ओम साहू, जो कि भिलाई बाजार के पीएससी में नर्स है, वह रात के शिफ्ट की ड्यूटी के लिए अस्पताल के गेट से कुछ पहले पहुंची थी कि सड़क पर रहने के दौरान एक अज्ञात स्कॉर्पियो में पहुंचे लोगों ने टक्कर मारकर स्कूटी को गिरा दिया। वहीं तेजी से दो लोग स्कॉर्पियो से निकले और ओम साहू को खींचकर स्कॉर्पियो में बैठाकर भाग निकले। ओम साहू बचाव में चीखती चिल्लाती रही। इस घटनाक्रम से ओम साहू के परिजन जहां चिंतित और भयभीत हैं, वहीं हर कोई उनके सकुशल बरामदगी की कामना कर रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में स्वयंसेवकों का संकल्प शंखनाद संचलन संपन्न। अनुशासन और समयबद्धता की दिखी झलक। समाज ने स्वस्फूर्त किया स्वागत। राष्ट्र को उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संघ कर रहा काम। संगठन शक्ति को संरक्षित करने के साथ देश को उन्नत व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संघ प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक सोच रखने वालों से हमें सहयोग की अपेक्षा है। भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने, शोषण मुक्त समाज बनाने और समता युक्त समाज की रचना किया जाना आवश्यक है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित संकल्प शंखनाद समारोह के मुख्य अतिथि और आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कही। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुत्व को मजबूत करना आवश्यक है। मुख्य अतिथि ने यह भी स्पष्ट किया कि संघ सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी है, जो अपने विशिष्ट कार्य पद्धति के लिए जाना जाता है। जो लोग संघ को नजदीक से नहीं जानते हैं और इसके दृष्टिकोण से अनजान हैं, वे इस बारे में लगातार दुष्प्रचार करते हैं। इसके पूर्व संकल्प शंखनाद अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2025 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने विशाल पथ संचलन 3 स्थलों से निकाला। गणवेश में सभी स्वयंसेवकों ने समयबद्धता और अनुशासन की विशेष छाप छोड़ी। मुख्य कार्यक्रम ओपन थिएटर घंटाघर मैदान में हुआ, जहां पर स्वयंसेवकों के द्वारा दंड योग का प्रदर्शन किया गया। मंच पर प्रांत संघ चालक पूर्णेंदु सक्सेना और जिला संघ चालक किशोर बुटोलिया उपस्थित थे। यहां पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण और भारत माता के चित्र की पूजा अर्चना की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में डाक विभाग ने कबाड़ी को बेचे आधार कार्ड। नापतौल विभाग के छापे में पकड़े गए अफसर बोले, नहीं बेची रद्दी, कर्मचारियों से जवाब तलब। कोरबा में डाक विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। डाक विभाग ने लोगों को बांटने के लिए आए आधार कार्ड कबाड़ी को बेच दिए। जब नापतौल विभाग की टीम ने एक कबाड़ी की दुकान में छापा मारा तो इसका पता चला। इसके बाद आधार कार्ड जब्त कर संबंधित लोगों को दिया जा रहा है। अब अफसर मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसे लेकर सभी पोस्टमैन को नोटिस दे स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल शहर में 2 दिनों से नापतौल विभाग की कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते टीम ने राताखार स्थित एक कबाड़ी के दुकान में छापा मारा। जांच के दौरान टीम को वहां बड़ी मात्रा में आधार कार्ड पड़े दिखाई दिए। इस पर टीम ने आधार कार्ड जब्त कर लिया। पूछताछ में पता चला कि इन्हें अलग अलग और छोटे कबाड़ियों को बेचा गया था।
उनसे बड़े कबाड़ी तक पहुंचे। इन आधार कार्ड की संख्या करीब 150 से 200 है। नापतौल विभाग ने आधार कार्ड जब्त कर लिए, लेकिन इन्हें डाक विभाग को लौटाने की जगह उनके मालिक को सौंपना ज्यादा ठीक माना गया। ऐसे में टीम ने उसमें दर्ज पते के आधार पर लोगों से संपर्क किया और उन्हें उनके आधार कार्ड सौंपने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में डाक विभाग के अफसरों को भी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल अभी तक यह सामने नहीं आ सका है कि इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड कबाड़ी तक कैसे पहुंचे। पहले इस बात की आशंका थी कि डाक विभाग से बेची गई रद्दी के साथ यह आधार कार्ड भी गलती से चले गए होंगे, लेकिन अफसरों ने ही इस बात को नकार दिया है। मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर विजय दुबे ने बताया कि विभाग की ओर से कोई भी रद्दी कबाड़ी को नहीं बेची गई है। इस मामले की जांच कर रहे कि आधार कार्ड वहां तक कैसे पहुंचे। इस संबंध में सभी पोस्टमैन और कर्मचारियों को नोटिस देकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये कल शाम को जो है नापतौल इंस्पेक्टर जो है, इनके द्वारा मुझे फोन पे बताया गया कि कुछ आधार कार्ड हमको कबाड़ी के यहाँ से मिला है करके, है ना। तब से हम उसको यहाँ पे जांच कर रहे हैं कि भाई ये किस स्तर पे लापरवाही हुई है और किसके द्वारा की गई है। आज मैं राताखार में भी वहाँ मैंने इंस्पेक्शन के लिए भेजा था, तो मैंने किस कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे लाया गया है करके, तो उनके द्वारा भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो छोटे छोटे कबाड़ी हैं उनके द्वारा जो है हम लोग माल कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इसको कौन दिया है करके। तो वो किस कबाड़ी के द्वारा और कौन कर्मचारी के द्वारा ऐसा लापरवाही किया गया है, इसके बारे में अपन अभी जांच कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पाया है। कबाड़ तो नहीं बिक्री हुआ है, लेकिन ये है कि उसमें आधार कार्ड बरामद हुए हैं। अब ये आधार कार्ड कहाँ से गायब हुए हैं, पोस्टमैन के द्वारा लापरवाही की गई है कि कोई अन्य स्टाफ द्वारा जो है पोस्टमैन के जो डाक है उसको चुरा के किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। आज इस संदर्भ में मैं यहाँ पे सारे जो मेरे 14 पोस्टमैन हैं सबको आज एक मेमो जो है ये जारी किया जा रहा है। अभी सबको वितरण किया, सुबह इनको हिदायत दी गई है और अभी सबको ये मेमो भी दिया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर ये जो लापरवाही किस स्तर पे हुई है और कहाँ से चूक हुई है, इसके बारे में जो है जानकारी दे, और जो भी उसमें दोषी कर्मचारी मिलेगा उसके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के जिला भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भाजपाइयों द्वारा मनाया गया। सर्वप्रथम श्रद्धेय वाजपेयी के तैल्य चित्र पर भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय हित में अटल बिहारी वाजपेयी के काव्यांजलि एवं संसद में दिया गया भाषण व परमाणु परीक्षण से संबंधित अंशों का प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो प्रदर्शित कर सुना गया। इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर, पूर्व संसदीय सचिव व प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन, जिला कार्य समिति सदस्य जोगेश लांबा, विकास महतो, अशोक चावलानी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, महामंत्री संतोष देवांगन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट,
नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, सीएससी बेस्ड, टावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। देश में बहुत जल्द ऐसा कानून आने वाला है जिसके तहत आपको अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ लिंक करना होगा। मौजूदा शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार विधेयक, जिसमें आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक करने से जुड़ा प्रावधान भी है, दोनों सदनों में पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है। जल्द ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। दरअसल चुनाव में फर्जी वोट डालने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद मोदी सरकार ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का सोचा है। इसका मोटिव फर्जी वोटिंग को रोकना है। इस संबंध में कोरबा की जनता ने क्या कहा, आप खुद सुने। जो केंद्र सरकार के द्वारा भी बिल लाया गया है उसमें बहुत बड़े फायदा मिलेगा हम लोगों को भी, और जो अन्य राज्यों से जो आके वोट डाले जाते हैं वो बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग खुद पार्षद, हम लोग को मालूम है कि जो बाहर के व्यक्ति आके अपना वोटर लिख कर नाम वहाँ नहीं कटाए रहते हैं। आधार का नाम ही मात्र जो एड्रेस को चेंज किए जाते हैं, जिससे धांधली वाकई में आज बहुत हो रहा था, जो पूरी तरह लगाम लग जाएगा। इस बिल का तो स्वागत सभी लोगों को करना चाहिए और इसके लिए मैं मोदी सरकार और भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक प्रयास है और जो फर्जी मतदान है उसको रोकने के लिए सतत प्रयास चल रहे हैं। उसमें एक TN सेशन के समय से ऐसे कई प्रयास हुए, उसमें एक ये भी है, आधार को लिंक करने से ये स्वाभाविक रूप से उस आदमी की स्थिति पता चल जाएगी ना कि वो कहाँ कहाँ अपने को मतदाता बना करके रखा है, किन किन जगहों पे। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि कई बार लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पंचायत में भी मतदाता होते हैं और शहरी क्षेत्र में भी वो मतदाता हो जाते हैं। तो अगर एक बार किसी इस तरह के जो शासकीय जो प्रपत्र हैं या परिचय पत्र हैं उनके माध्यम से लिंक हो जाने पर वो पता चल जाएगा, तो उससे अवैध और गलत मतदान को रोकने में तो काफ़ी सफलता मिलेगी मुझे लगता है। हाँ, इससे वाकई में बहुत ही ये अच्छा जो योजना लाए हैं मोदी जी ने, इससे पारदर्शिता आएगी और एक व्यक्ति का अंगूठा एक बार ही लगेगा। जो और बहुत जगह हमें देखने में मिलता है कि लोग बुला के किसी को, या अनेक जगह पे सुनाई में आता है कि फर्जी मतदान हुआ, वो मतदान रुक जाएगा क्योंकि अंगूठे से उसका पूरा बायोडाटा फोटो सामने आएगा, तो वही व्यक्ति को ही एक्सेप्ट किया जाएगा कि आप वही अपना मतदान करेंगे। बाकी कोई दूसरा उनकी जगह में आएगा तो वो ऑनलाइन खुलेगा ही नहीं और उससे वो समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति फर्जी है, जिसे फर्जी मतदान होने में बहुत सारे रोक लगे। बहुत अच्छा पहल है। अगर ये आधार को वोटर आईडी कार्ड से अगर उसको लिंक कर दिया गया तो फर्जी मतदान जितने हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और जितने भी ये मैंने जो
गलत व्यक्ति जो है, जैसे कई लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उस वोटर आईडी कार्ड में उनका फ़ोटो स्पष्ट नहीं रहता या बहुतों का फ़ोटो ही नहीं रहता, उनके जगह में कई दूसरे लोग आ करके अपना वोट डाल के चले जाते हैं। कई जने वोट डालने वाले जो मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम का वोट डल चुका है। तो ये सारी जितने भी खामियां हैं, जितने भी इरेगुलरिटी जो हो रहे हैं अभी तक के, वो सब जो है इससे बंद हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा पहल है केंद्र सरकार का। मैं इस पहल का जो है मैं इसकी सराहना करता हूँ और इससे जो है प्रजातंत्र में ऐसा पहल होना बहुत आवश्यक है और सही इससे जो है मतदान होगा और सही व्यक्ति चुन करके आएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के रामपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नल जल योजना के तहत लगे नल कनेक्शन को काटा जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि किसी का कनेक्शन काटने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। डबल कनेक्शन वालों का नल कनेक्शन काटा जा रहा है, उसके साथ दूसरे लोगों का भी काटा जा रहा है। सर ये बोल रहा था यहाँ हाउसिंग बोर्ड रामपुर कॉलोनी का पूरा जो कनेक्शन है वो काटा जा रहा है। सर कनेक्शन जिनके कुछ वहाँ का कंप्लेन हेड ऑफिस गया है, कुछ लोग एक कनेक्शन की जगह 2-2, 3-3 कनेक्शन लेके बैठे हैं, जिसके कारण दूसरों को यहाँ पानी नहीं जा रहा है, प्रेशर नहीं जा रहा है। तो हम अपने ई को बोले हैं कि भैया जांच कर लो, जिसके यहाँ एक से ज्यादा कनेक्शन है और जिनके कारण से ये दूसरों के यहाँ पानी नहीं जा रहा है, तो उसको भाई कनेक्शन का अधिकार तो एक ही का है ना। एक मकान में एक ही जल कनेक्शन लगेगा। कुछ लोग 2 ले लिए हैं, कुछ लोग 3 ले लिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मैंने सिंगल यदि काट रहा है तो मैंने वो ई को बोल दिया कि सिंगल बिल्कुल नहीं कटेगा, उसको रोक दो। डबल कनेक्शन है, जिनको 2-3 लेके रखे हुए हैं उनका काटने का निर्देश है, सिंगल का नहीं काटने का। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पेयजल की पहले से किल्लत है, ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कनेक्शन काटा जाना उचित नहीं। लोगों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 516 आवास हैं, जल के बिना जीवन अधूरा है, पानी का कनेक्शन नहीं काटना चाहिए। डबल कनेक्शन को काटने का आदेश अधिकारी ने दिया है। यदि सभी का नल कनेक्शन काटा जाएगा तो उग्र आंदोलन की चेतावनी कॉलोनी वासियों ने दी है। पूरे हाउसिंग बोर्ड रामपुर क्षेत्र में जो पानी का जो कनेक्शन है उसको काटा जा रहा है और सबसे बड़ा दुख का विषय ये भी है कि आप जल ही जीवन है कहा जाता है और जल के बगैर जीवन अधूरा है। तो यहाँ पानी को ही पूरा काट दिया गया है, पानी को ही पूरा काट के वंचित किया जा रहा है। जीवन कैसे जिएगा आदमी, घर का काम कैसे करेगा? तो मेरा तो सोचना ये है कि आप किस बेसिस में, किस आधार पे आप कनेक्शन काट रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप पानी का अवरोध ना करें, पानी को कनेक्शन ना काटें, आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। उनका कहना ये है कि जो डबल कनेक्शन लिए हुए हैं, मतलब सर डबल कनेक्शन उनका काटिए मैं बोला, लेकिन मतलब किसी एक व्यक्ति की वजह से आप सारे लोगों को परेशान करें, ये अनुचित है। मेरी बड़े जो उनके अधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई। बड़े अधिकारी का कहना ये है कि हमने किसी प्रकार का आदेश नहीं किया है और हमने आदेश ये किया है कि आप जो डबल कनेक्शन है उनका काटिए, सिंगल कनेक्शन उनका मत काटिए। यहाँ तो सिंगल कनेक्शन को भी कटौती की जा रही है। देखिए ये तो आपको ही मालूम होगा सर, हाउसिंग बोर्ड आज से नहीं 15 सालों से है और इस 15 सालों में जो पुराने अधिकारी थे और यहाँ पानी की समस्या थी, जिसके कारण से कनेक्शन का तो पाइप मोटा लिया गया और वो समय पुराने जो अधिकारी थे उन्होंने ही लगाया। अब जब वो संचालन शुरू से चलता आ रहा था, लेकिन आज नए अधिकारी पहुंचे हैं अचानक आने के बाद फिर वो काट रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। जाहिर सी बात, अगर कनेक्शन अगर काटा जाता है तो उसका फिर उग्र आंदोलन होगा। फिर हम अपने स्तर पे फिर उसको फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर अगर पाइप कनेक्शन अगर कट रहा है तो मेरा सिर्फ ये रहेगा कि यहाँ किसी 1-2 व्यक्ति का कनेक्शन ना कटे। 516 क्वार्टर है, 516 क्वार्टर को पानी को फिर रोका जाए, फिर काटा जाए। फिर जैसे क्या है, यहाँ पे कुछ मकान में पानी सफिशिएंट नहीं आ पाता है, तो उसका कारण ये होता है कई लोग 2-3 पाइप लगा लिए। स्टैंडर्ड यहाँ पे 500 की टंकी है, कुछ जगह पे कम है, तो उसके जगह पे एक टंकी एक व्यक्ति को अलॉट हुआ, उसकी जगह पर से 3 टंकी लगा दिया, तो वो अवैध होगा। इसके कारण क्या होता है, जो लास्ट व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए वो उनके यहाँ एक्स्ट्रा चल गया है। आम जन कैसे असुविधा भाई, एक हर व्यक्ति को पानी मिलना अधिकार है। अब किसी के अवैध कनेक्शन के वो नहीं मिल पा रहा है पानी, तो उसके लिए तो कार्रवाई होगी। स्टैंडर्ड टंकी है, उसके आधार पर रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिनके यहाँ वो टंकी है और अवैध कनेक्शन नहीं लिए हैं तो उनका सलामत है, या फिर उसी टंकी से वो लोग अवैध कनेक्शन ले रहे हैं तो उसको हम अलग किए हैं, लेकिन उनका जो मेन टंकी है वो यथास्थिति में है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा में 3 सटोरियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों का सट्टा पट्टी जब्त। कोरबा की कोतवाली पुलिस सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बीती रात 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से पुलिस ने 73,400 रुपए नकदी रकम की बरामद की है। इतना ही नहीं, उनके पास से करीब 80,000 रुपए की सट्टा पट्टी भी बरामद किया गया है। जुआ और सट्टा के खिलाफ कोरबा पुलिस काफी सख्त हो गई है। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने सीतामढ़ी इलाके से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही सट्टा पट्टी लिखकर सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तीनों सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज थाना प्रभारी आदेश एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर जुआ सट्टा रेड कार्यवाही पर हमारा स्टाफ रवाना हुआ था। तो जरिए मुझे सूचना मिला कि सीतामढ़ी पुरानी बस्ती में एक व्यक्ति अपने घर के सामने सट्टा पट्टी लिखकर लोगों को इकट्ठा कर जुआ खिला रहा है। मौके पर पहुंचकर हमारा स्टाफ घेराबंदी कर रेड किया, जिसके पास से 69,100 रुपये का नगद पैसा मिला एवं कापी में लिखा सट्टा पट्टी लगभग 80-90 हज़ार रुपये का मिला, जो तत्काल रेड कार्रवाई कर उसके खिलाफ 4 का जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 774590
1786 9630307395। कोरबा में जिला ऑटो संघ द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गणेश सिद्धि विनायक अस्पताल के सहयोग से ऑटो चालक ऑटो मालिक का निःशुल्क नेत्र जांच किया गया। जिनको चश्मा की जरूरत थी उन्हें निःशुल्क चश्मा प्रदान किया गया। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ऑटो संघ के अध्यक्ष ने बताया कि ऑटो संघ के द्वारा ऑटो चालक मालिकों का नेत्र जांच सिद्धि विनायक अस्पताल द्वारा किया गया, जिसमें निःशुल्क चश्मा भी बांटा गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने भाग लिया। जिला ऑटो संघ से नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जो ऑटो चालकों, गाड़ी मालिक, जो ड्राइवर हैं, उनका आँख का सिर्फ चेक हो रहा है कि किसका आँख दूरी नज़दीक का आँख चेक के साथ साथ उनका यदि मोतियाबिंद की शिकायत है तो गणेश सिद्धि विनायक के द्वारा ये कहा गया कि कम से कम मार्जिन में जिला ऑटो संघ के यदि मोतियाबिंद की शिकायत है तो उनको ऑपरेशन कर दिया जाएगा और साथ साथ में चश्मा भी वितरण किया जा रहा है। इसका आयोजन फिर जिला ऑटो संघ रेलवे स्टेशन में भी किया गया। 2 दिन चलता रहेगा। ये सर्वमंगला स्टैंड के प्रतिनिधियों के द्वारा इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा और जिला ऑटो संघ के पदाधिकारी भी इसमें अपना वहाँ जाकर सिद्धि विनायक में मिलकर चर्चा करके हुआ तो ठीक है, हम लोग 2 दिन कैंप लगा देंगे। तो ड्राइवरों का और गाड़ी मालिक भाइयों का हो रहा है और 2 दिन चलेगा। रेलवे स्टेशन में भी चलेगा, सर्वमंगला स्टैंड में यहाँ के प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।